बना है, इसके लिए कुछ अब मूवमेंट ही इस तरह से होगा कि पहले होल्डिंग एरिया में आएंगे, जिनके पास रिजर्व टिकट है वही सीधा प्लेटफॉर्म 16 की। एक और काम किया गया है, जो ईस्ट बाउंड ट्रेन्स हैं उन सब ट्रेन्स को 14, 15, 16 की तरफ ले आए प्लेटफॉर्म्स का, जिससे कि उन सब का मूवमेंट एक ही तरफ हो। और नॉर्थ और वेस्ट बाउंड ट्रेन्स हैं उन सबको प्लेटफॉर्म 1 से इस तरफ शिफ्ट कर लिया गया है। और कुछ ट्रेन से जो 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट कर ली गई है आनंद विहार टर्मिनल की तरफ, कई सारी ट्रेन से, मेरे ख्याल से लिस्ट आपको CPRO दे देंगे। कई ट्रेन को ऑलरेडी आनंद विहार की तरफ शिफ्ट कर लिया गया है। कुछ सफदरजंग पे भी शिफ्ट हो रही है, वो भी जनवरी से शिफ्ट होगी ना, तो वो सब भी आप डिटेल्स मीडिया को दे दीजिए। सर, कुछ विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तारीफ की है, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर तारीफ की है कि स्वच्छता हो या फिर जो यात्रियों की सुविधा है वो बहुत बेहतर है। अच्छा है कि देश में मोदी जी के काम को सभी एक्नॉलेज कर रहे हैं, पब्लिक तो एक्नॉलेज करती ही है, अब विपक्ष के नेता भी करें तो अच्छा है। सर, जो टिकट को लेके आपने जो चेंजेस प्रपोज किए हैं कि पहले लोग ऑनलाइन टिकट अपनी रीस्केड्यूल नहीं कर पाते थे, हाँ, अब कर पाएंगे, वो एक अच्छा इनपुट आया था। जैसे भी कोई इनपुट आता है कहीं से भी जो फीडबैक आता है, मोदी जी की सरकार बहुत ओपन माइंडेड सरकार है और जहाँ से भी कोई सुझाव आता है उस सुझाव को सीरियसली लेते हैं। जैसे तत्काल में पहले एक सुझाव आया था तो तत्काल में एक अच्छा बड़ा मेजर चेंज किया, जिसके कारण आज तत्काल 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद में भी मिलता है। कुछ ट्रेन है जिसमें बहुत डिमांड है, वहाँ और नई ट्रेन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो रीस्केड्यूलिंग का एक सुझाव आया था उस पर ऑलरेडी टीम ने काम करना चालू कर लिया है और मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। आपको पता है कि IRCTC के पूरे सिस्टम को मेजर ओवरहॉल किया जा रहा है। ओवरऑल यानी प्रैक्टिकली एक तरीके से नया ही बनाया जा रहा है। ये सारा आर्किटेक्चर करीब 25 साल पुराना आर्किटेक्चर था इसका, उनके सॉफ्टवेयर का। टोटली नए आर्किटेक्चर से जो कि भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से हो, तो वो दिसंबर में उसका शिफ्ट चालू हो जाएगा पुराने सिस्टम से नए शिफ्ट सिस्टम पे। और करीब 3 महीने का पीरियड है जिसमें शिफ्ट होगा, स्टेबलाइज होगा। तो बाय फरवरी मार्च IRCTC का करीब 10 गुना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी और सिग्निफिकेंटली बेटर साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बॉट्स यूज़ करके लोग टिकट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं उसके अगेंस्ट उसमें काउंटर मेजर्स ऑलरेडी है। साथ ही साथ जो लोग एक नकली अकाउंट बना के, फर्जी अकाउंट बना के चलते हैं, उनको भी मैं कहूँगा, IRCTC को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी फर्जी अकाउंट हैं उन सबको आप बहुत कड़ी कार्रवाई करें और जो भी फर्जी अकाउंट बना के जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उनका टिकट लेने की कोशिश करते हैं उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई करें, इवन क्रिमिनल एक्शन भी लें। तो अच्छा लाभ भी मिला है IRCTC के एक्शन के बाद में। करीब 50 लाख अकाउंट्स बंद हुए हैं। एक तरीके से ये भी एक क्लीनिंग की एक्सरसाइज है। तो इन सब से जो जेन्युइन पैसेंजर्स उनको बेनिफिट मिलेगा। और रेल वन ऐप में भी बहुत अच्छी उसकी लोगों ने उसको पसंद किया है और बहुत तेज़ी से रेल वन ऐप की तरफ लोग शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो रेल वन ऐप में सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, चाहे कहीं पे पैसेंजर एमिनिटीज़ में अपना कोई पॉइंट देना हो, फीडबैक देना हो,